कि समाजवादी पार्टी में सबसे बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर लगातार देखा जाता रहा है आजम खान को। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि आजम खान जेल से ही चुनाव लड़ेंगे और उनके बेटे भी एक अलग विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। रामपुर, जो आजम खान की सियासी जमीन है, वहां पर किस तरीके की है तस्वीर, न्यूज नेशन की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। तो बेहोशी की हालत में थे, जाने बाद 2 मिनट में आंख खुली और मुझसे कहा, बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, ये सियासत है, यहाँ हर आंसू का मोल है और जब चुनाव सिर पर हो तो नेताओं के आंसू निकलना कोई नई बात नहीं है। ये रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने स्वार सीट से उम्मीदवार बनाया है। अब्दुल्ला पिछले 23 महीने से जेल में थे और जब जेल से बाहर निकलकर चुनावी मंच पर पहुंचे तो अपने पिता की तबीयत का हाल बयां करते करते आंसू बहाने लगे। तो बेहोशी की हालत में थे, जाने बाद 2 मिनट में आंख खुली और मुझसे कहा, बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मैंने दुआ करी कि अल्लाह, जेल तो मैं काट ही रहा हूँ, मुझे कोई शिकायत, बस तू मेरे वालिद को बचा। आजम खान भी जेल में हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी ने रामपुर से टिकट दिया है। रामपुर से सपा ने भले ही आजम खान को चुनावी मैदान में उतार दिया हो, लेकिन जो हालात हैं उसमें आजम खान चुनावी मैदान में खुद तो नहीं जा पाएंगे। सीतापुर की इसी जेल में आजम खान बंद हैं और मौजूदा स्थिति में ये साफ कहा जा सकता है कि उन्हें जेल में रहकर ही चुनाव लड़ना होगा। तो वहीं बीजेपी ने आजम खान के मुकाबले आकाश सक्सेना पर दांव खेला है। आकाश सक्सेना वही शख्स हैं जिनके दाखिल मुकदमों के कारण ही आजम खान को जेल की हवा खानी पड़ी है। रामपुर का चुनावी रण सज चुका है। इस बार की चुनावी लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। बीजेपी के कैंडिडेट आकाश सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार काफ़ी अलग है चुनाव। ये रामपुर में आज के समय में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि आजम के द्वारा जितने अत्याचार किए गए थे, सिर्फ एक आदमी ने इतना ज़बरदस्त आतंक मचा रखा था। आज अपने जो जिस तरीके के उसने जो कुकर्म किए थे उसकी वो सज़ा आज काट रहा है और इसी वजह से आज वो 2 साल से जेल में। जबकि कांग्रेस की तरफ से रामपुर में नवाब काजिम अली खान चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं। तो इस चुनाव में भी अलग ही परिस्थितियाँ हैं। मेरे ज़्यादातर जो मैं चुनाव में जा रहा हूँ वो आवाम के सामने, जनता के सामने जो मुकामी मसाइल हैं उनको लेकर जा रहा हूँ, जो लोकल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर, क्योंकि पहले जब तक अपना घर सही नहीं होगा तो बाहर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें पहले मैं समझता हूँ कि पहले रामपुर का जो निज़ाम इतने सालों से बिगड़ा हुआ है उसको सही करना है। जो परेशानियाँ लोगों को आज हो रही हैं, क्योंकि ना तो यहाँ MP है, ना MLA है, ना नगर पालिका चेयरमैन है, कोई नहीं है, या तो सब जेल में या फिर फरार है। ऐसे में रामपुर में जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची रामपुर शहर। रामपुर के ज्वाला नगर में हम पहुंचे हैं। मतदाता हमारे साथ हैं और सीधे ही उन्हीं से जानते हैं कि इस बार रामपुर के इस इलाके के मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर आप वोट देंगे और क्या मुद्दा है। देखिए, रामपुर 40 साल से एक आदमी के जुल्म सितम से परेशान है और इस दफ़ा युवाओं ने ठान लिया है कि बदलाव होगा। इस बार जो वोटर है वो सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए वोट करेगा। मेरा रामपुर का जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी है और मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो सरकार बने तो यहाँ की बेरोजगारी दूर की जाए। यहाँ रोजगार, शिक्षा बड़ा मुद्दा है तो बंद होते कारखाने भी एक मुद्दा है। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त रामपुर में कानपुर से ज़्यादा रोजगार हुआ करते थे, लेकिन आज हालत ये हैं कि वायलिन बनाने के कुछ कारखाने हैं, चाकू बनाने के कुछ कारखाने हैं और बड़ा रोजगार ई-रिक्शा चलाना है। ये अचानक ऐसे जो रोजगार में कमी आई है रामपुर में, क्या वजह आपको लगता है? अब कितने रोजगार बचे हैं? तो अब रोजगार तो रामपुर में रोजगार ही कहाँ है, मतलब कि 2-3 रोजगार दिख रहे हैं रामपुर में। सबसे बड़ी बात तो है, सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, लेकिन कोई भी सरकार मतलब कि इस तरफ ध्यान ही नहीं देती। ऐसे में अब देखना है कि रामपुर की जनता
किसे सिकंदर बनाती है और किसे क्लीन बोल्ड करती है। रामपुर से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।